में हिंसा के हालात पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जहां कई राजनीतिक दल इसमें शामिल हुए हैं। सरकार की तरफ से ये बैठक बुलाई गई है, केंद्रीय गृह मंत्री इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, उनकी तरफ से ये बैठक बुलाई गई है। दरअसल में लगातार हो रही हिंसा से अब सवाल उठने लगे थे। मणिपुर से आवाज़ उठकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में भी जब गूंजने लगी, आज बैठक हो रही है और उसमें तमाम राजनीतिक दल हिस्सा ले रहे हैं। दरअसल में इस बैठक को बुलाने का मकसद ये है कि सरकार अपना हर पक्ष, हर बात लोगों को बताएगी कि क्या क्या उसने मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए किया, वस्तु स्थिति क्या है, फैक्ट फाइंडिंग क्या है। जो तमाम सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है उसका जवाब देगी। अब सर्वदलीय बैठक में क्या नतीजा निकलता है, ये भी देखने वाली बात है कि सरकार सभी राजनीतिक दलों को क्या क्या बातें बताती है। कैमरामैन अमित राय के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24। उद्धव गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मणिपुर मामले में एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है। संजय राउत ने कहा कि मणिपुर लगातार हिंसा की आग में जल रहा है और केंद्र सरकार इसे रोकने में पूरी तरीके से विफल रही है। राउत ने आगे कहा कि हमने बार बार मणिपुर का मुद्दा उठाया है। मणिपुर एक सीमावर्ती राज्य है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की सरकार मणिपुर की हिंसा को रोक नहीं सकी और हमारी मांग है कि गृह मंत्री के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मणिपुर में जाए और उग्र आंदोलन करने वाले लोगों से खुली चर्चा होनी चाहिए। राउत ने कहा कि विधायक हो या सांसद सब भाग गए हैं, सरकार वहां से भाग गई है और सबके घर जला दिए गए हैं। अमित शाह भी कुछ नहीं कर पाए। मणिपुर हिंसा पर सर्वदलीय बैठक के बारे में संजय राउत ने कहा कि जब प्रधानमंत्री विदेश में हो तो इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री को ही करनी चाहिए थी। उद्धव गुट की तरफ से इस बैठक में प्रियंका चतुर्वेदी अपना पक्ष रखेगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। यूपी के जनपद सुल्तानपुर में बने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनी एयर स्ट्रिप पर आज भारतीय वायुसेना ने बड़ा एयर शो आयोजित किया। यूपी के जनपद सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इमरजेंसी लैंडिंग के लिए 3.2 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनी है। आज उसी एयर स्ट्रिप पर भारतीय वायुसेना के फाइटर विमान का एयर शो हुआ। जानकारी के मुताबिक जगुआर, सुखोई, मिराज और AN-32 जैसे फाइटर प्लेन ने अपना करतब दिखाया। कुछ फाइटर प्लेन एयर स्ट्रिप पर टचडाउन करके चले गए, कुछ एयर स्ट्रिप से कुछ ऊंचाई से अपना प्रदर्शन करके गए। इसके पहले भी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भी जंगी जहाजों को उड़ान भरते और उतारने का अभ्यास किया गया था। एक्सप्रेसवे पर बनाई गई इस एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल आपात स्थिति में किया जा सकेगा। हालांकि भारतीय वायुसेना ने ये दावा किया है कि इस तरह की रिहर्सल वो समय समय पर करती रहती है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, सुल्तानपुर, न्यूज़ 24। पटना में हुई महागठबंधन की बैठक के बाद जहां पर इसमें शामिल 15 दल काफ़ी खुश हैं। उनका मानना है कि इससे एक सियासी रास्ता जरूर निकला है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जो इस बैठक में बड़ी उम्मीदों के साथ आए थे, उन्हें निराशा हाथ लगी थी। इस बैठक के दौरान ऑर्डिनेंस का मुद्दा उठा तो जरूर, लेकिन उसमें सभी का उनका साथ नहीं मिला। कांग्रेस ने जहाँ इस मुद्दे को बाद में देखने की बात कही, वही के बाद भी दूसरी पार्टियों ने भी यही बात कहा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा उठाया जम्मू कश्मीर की दो पार्टियों ने, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो या फिर महबूबा मुफ्ती। उन्होंने कहा कि जब कश्मीर में धारा 370 हटाया गया था तो इस पार्टी के लोग मेज़ थपथपा रहे थे, बीजेपी के बस में थे और आज यही ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं। कश्मीर को जिस तरीके से प्रयोगों का पाठशाला बनाया गया है, उसी तरीके से अब पूरे देश में हो रहा है। तब संविधान बचाने की लोगों की याद आई और इस मुहिम में हम सभी पार्टियों के साथ हैं। सैनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार को विपक्षी दलों की बैठक हुई। इस बैठक में शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बगल में बैठे नजर आए। इसे लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे महबूबा मुफ्ती को लेकर हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब सत्ता के लिए वो उनके साथ जा रहे हैं और उनके बगल में भी वो बैठ रहे हैं। फडणवीस का कहना है कि उद्धव ठाकरे सत्ता के लिए और परिवारवादी पार्टी बचाने के लिए हर प्रकार के कॉम्प्रोमाइज अब करने को तैयार है, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं होगा। एमएनएस का कहना है कि उद्धव ठाकरे की पहली भूमिका अलग थी और अब भूमिका महबूबा मुफ्ती को लेकर अलग है। क्या शिवसेना अपना हिंदुत्व भूल चुकी है? कैमरामैन संजय यादव के साथ विनोद जगताले, न्यूज़ 24 मुंबई। पंचायत चुनाव को लेकर हिंसा की गतिविधियां रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। लगातार पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में हिंसा की गतिविधियां देखी जा रही है। आज मुर्शिदाबाद में बम बनाते हुए
एक व्यक्ति की मौत हो गई है और अब तक पंचायत चुनाव में मरने वाले लोगों की संख्या 9 हो चुकी है। और जिस तरह से चुनाव आयोग केंद्र को पत्र लिखा था कि 822 कंपनियों को पंचायत चुनाव में तैयारी किया जाए, यहाँ पे तैनाती किया जाए, और जिस तरह से 8 जुलाई को पंचायत चुनाव है उसके पहले यहाँ पे सीआरपीएफ बल की आज 315 कंपनियां पहुंच चुकी है और जगह जगह पे गश्त लगा रही है। मुर्शिदाबाद, बांकुड़ा, बीरभूम सभी जिलों में पंचायत चुनाव में जहां पे हिंसा की गतिविधियां ज्यादा है वहां पे सीआरपीएफ बल के जवान आज पहुंच चुके हैं और गश्त लगा रहे हैं। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा की गतिविधियां देखी जा रही है, पंचायत चुनाव के नामांकन पत्र से लेकर और इसको लेकर राज्यपाल भी लगातार पहल कर रहे हैं और राजभवन में पीस रूम खोल रखा है। तो कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव इस बार किस तरह से शांतिपूर्ण हो, इसको लेकर सीआरपीएफ बल यहाँ पहुंच चुका है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गौतम बुद्ध नगर दौरे पर रहेंगे और वो सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं का इनॉग्रेशन करेंगे। साथ ही पृथला ब्रिज जो है वो मुख्य परियोजना होगी। मुख्यमंत्री सुबह 10:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा रहेंगे, जहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा की एक कंपनी का उद्घाटन व लोक सेवा आयोग में परीक्षा में टॉपर इष्टा किशोर व 3 सफल अभ्यर्थियों का सम्मान भी करेंगे। दोपहर के बाद नोएडा ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद वो जीबीयू ऑडिटोरियम में सेव कल्चर सेव मिशन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, वहां अपने विचार व्यक्त करेंगे। शाम को कंपनी का उद्घाटन करने के बाद वे लखनऊ रवाना हो जाएंगे। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने मुख्यमंत्री दौरे की पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन जिले में 4 जगहों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री दौरे को सफल बनाना प्रशासन के लिए एक चुनौती होगा। कैमरा पर्सन हरिशंकर के साथ में मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24 नोएडा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर वॉर की जो तस्वीर देखने को मिली थी, वही तस्वीर अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां कमलनाथ के पोस्टर भोपाल और इंदौर में लगाए गए, सबसे पहले भोपाल में लगाए गए और जिसमें वांटेड बताया गया कमलनाथ को। इतना ही नहीं, इस पोस्टर में करप्शन नाथ भी लिखा और साथ में 15 महीने की सरकार के घोटालों का जिक्र किया गया। ये पोस्टर किसने लगाए अब तक साफ नहीं हो पाया है। इसके बाद से शुरू हुई सियासत ऐसी शुरू हुई कि पोस्टर लगने के बाद ही शुक्रवार देर रात तक भोपाल में ही सीएम शिवराज के भी पोस्टर अलग अलग जगह पर लगाए गए, जिसमें घोटालों का जिक्र किया गया। तो दोनों ही तरफ से पोस्टर देखने को मिले। तो वहीं इंदौर में भी शनिवार को कमलनाथ के पोस्टर रीगल चौराहे पर लगाए गए देखे गए, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गुस्सा फूटा और उन्होंने उन पोस्टर को फाड़ दिया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सियासत भी तेज हुई। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने साफ कर दिया कि उनको नीचा दिखाने की ये कोशिश है, इसीलिए इस तरह के पोस्टर बीजेपी के द्वारा लगाए जा रहे हैं। ये आरोप कमलनाथ की तरफ से लगाया गया। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। कोविड के दौरान बीएमसी में हुए कथित घोटाले की जांच को लेकर सरकार द्वारा एसआईटी के गठन पर उद्धव ठाकरे ने जमकर हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उस वक्त पैंडेमिक था और महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी ने जो काम किया उसकी तारीफ पूरे देश में हुई, लेकिन आज इस मामले में जांच चल रही है। आप शौक से जांच करो, लेकिन इसके साथ ही पुणे महानगर पालिका, पिंपरी चिंचवड़ और ठाणे महानगर पालिका की भी जांच होनी चाहिए। उद्धव ठाकरे यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पीएम केयर फंड की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर खरीदे गए थे वो खराब निकले। उद्धव ठाकरे ने आगे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से भी सवाल पूछा और कहा कि क्या मनसुख मांडविया बता सकते हैं कि उस वक्त उन्होंने रेमडेसिविर कहां-कहां दिया, किन-किन राज्यों को दिया और कितना दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुंबई को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। दिलीप पावरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अपना जम्मू कश्मीर का 2 दिनों का दौरा पूरा करने के बाद वापस दिल्ली की तरफ उड़ान बदली। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने आज सुबह श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक के पास परता पार्क में एक बलिदान स्तंभ की नींव डाली, जो उन शहीदों की याद में बनाया जा रहा है जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए अपनी जानें निछावर की है। और साथ ही साथ पुलिस गोल्फ कोर्स जाकर वहां शहीदों की याद में एक
लगाया गया। गैलरी का भी उद्घाटन किया। शहीदों के परिवार से यहाँ गृह मंत्री अमित शाह मिले और उन्हें जो जॉब लेटर्स हैं वो अमित शाह ने बांटे। गृह मंत्री अमित शाह ने इससे पहले कल जम्मू में एक रैली के दौरान गांधी परिवार, मुफ्ती अब्दुल्ला परिवार को निशाना बनाते हुए कहा कि ये 3 परिवार ऐसे हैं जिनकी वजह से जम्मू कश्मीर में 47 से लेकर अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें खो दी है। कैमरामैन रशीद के साथ आसू साहब श्रीनगर, न्यूज़ 24। पंजाब में कई जिला परिषद और पंचायत समितियों के कर्मचारियों को गैर कानूनी तरीके से पक्का करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पंजाब के मुख्य सचिव विजय कुमार ने पंजाब के विजिलेंस ब्यूरो को आदेश दिया है कि इस मामले की जांच करे। आपको बता दें कि पंचायत विभाग ने 138 कर्मचारियों की सूची सौंपी है जिन्हें नियमों के विपरीत नियमित किया गया है। विजिलेंस ने इन लोगों की सूची 6 रेंजों के अधिकारियों को भेज दी है। जांच में पता लगाया जाएगा कि आखिर इन्हें किसके आदेश पर पक्का किया गया। वहीं अब इस मामले की जांच विजिलेंस ब्यूरो भटिंडा रेंज, पटियाला रेंज, अमृतसर रेंज, फिरोजपुर रेंज, जलंधर रेंज, लुधियाना रेंज और मोहाली रेंज को सौंपी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले पंचायत फंडों में हुए घोटाले की जांच भी चल रही है। पंजाब सरकार का कहना है कि इस जांच के बाद इस बात का खुलासा किया जाएगा कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। अगर कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी या नेता इसमें सम्मिलित पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मोहाली से कैमरा पर्सन इंद्रजीत के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। पंजाब के तरनताल से बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर एक बार फिर से एक संदिग्ध ड्रोन को बरामद किया है। मिली जानकारी के मुताबिक तरनताल के पास संदिग्ध ड्रोन की गतिविधि को देखा। ड्रोन को देखकर बीएसएफ के जवान तुरंत हरकत में आ गए। इसके बाद पंजाब पुलिस के साथ एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी के दौरान गांव लखाना, जिला तरनताल के साथ लगते खेत से एक ड्रोन टूटी हुई हालत में बरामद हुआ। बरामद ड्रोन मॉडल DJI मैट्रिक 300 RTK सीरीज का क्वार्टरक्राफ्ट है। फिरोजपुर सेक्टर में बीएसएफ और पंजाब पुलिस के संयुक्त प्रयासों से पाकिस्तानी ड्रोन को बरामद कर लिया गया है। ऐसा पहली बार नहीं है जब सीमा पार से ड्रोन को भारतीय सीमा बरामद किया गया हो। इससे पहले भी कई बार ड्रोन भारतीय सीमा में पाए गए हैं, जिन्हें बीएसएफ के जवानों ने मार गिराया है और इन संबंधी मादक पदार्थों को अपने कब्जे में लिया है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से तस्करी की जा रही है ड्रोन के माध्यम से, लेकिन बीएसएफ लगातार वहां पेट्रोलिंग कर रहा है और अब पिछले 6 महीने की बात करें तो अब तक में 22 ड्रोन को मार गिराया गया है। बहरहाल तलाशी अभियान लगातार अभी भी चल रहा है। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले विजय चौधरी के रिश्तेदार कारू सिंह उर्फ अजय सिंह के ठिकानों पर लगातार तीसरे दिन भी इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। पूरे देश में 25 से ज्यादा ठिकानों पर यह छापेमारी पिछले 3 दिनों से चल रही है, जो आज भी जारी है। और इस क्रम में अभी तक 1.25 करोड़ से ज्यादा के कैश के अलावा करोड़ों रुपए के गोल्ड ज्वेलरी और करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टी के कागज मिले हैं। अभी इन कंपनियों के तमाम कागजातों की छानबीन की जा रही है। इस बीच कारू सिंह के गाजिया, नोएडा और उसके अलावा बेंगलुरु में कई कंपनियों पर भी इन्वेस्ट के कागजात मिले हैं और उनसे जुड़े फर्मों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। आज इनकम टैक्स की टीम पूर्णिया पहुंची और पूर्णिया में भी एक फर्म पर छापेमारी चल रही। बताया जा रहा है कि यह फर्म भी कारू सिंह की कंपनी के ही है। लगातार ये कार्रवाई की जा रही है और टेंडर सहित कई बड़े मामलों में इनकी सबाइकता सामने आई है और बताया जा रहा है कि टैक्स चोरी का एक बड़ा मामला कारू सिंह के खिलाफ बन रहा है और इसको लेकर अभी जांच जारी है। कैमरामैन सनी और जीवेश के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। शिवराज सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने आज प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया, धरना दिया और मुद्दा जो है, अलग अलग मुद्दे यहाँ पर इस प्रदर्शन में शामिल हुए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा महाकाल लोक में जो मूर्ति गिरने का मामला हो, उसको लेकर कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही है। और उस मुद्दे के साथ साथ हाल ही में जो अग्निकांड हुआ था सतपुड़ा भवन का, उस अग्निकांड का भी मुद्दा इस पूरे प्रदर्शन में धरने में शामिल किया गया। इसके अलावा महंगाई से लेकर भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर कांग्रेस से यहाँ पर धरने प्रदर्शन करती हुई नजर आई। आपको बता दें कि कमलनाथ ने मंडला में ये धरना दिया, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भोपाल में धरने में शामिल हुए। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस धरने में शामिल हुए। इस पूरे धरने के दौरान जो मुद्दे सामने आए, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को लेकर लगता है कि विधानसभा चुनाव में इन्हीं मुद्दों को लेकर बीजेपी की सरकार को घेरेगी। दिग्विजय सिंह ने भी बीजेपी की सरकार पर बड़े आरोप लगाए और साथ में उन घोटालों का भी जिक्र किया जिसका आरोप कांग्रेस लगाती रही है।
कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। फिल्म आदि पुरुष को जहां करनी सेना और हिंदू सेना ने बॉयकॉट करने की मांग की है, वहीं पे महज कुछ दिनों पहले ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने भी हमारे देश के प्रधानमंत्री को लेटर लिखकर ये रिक्वेस्ट किया था कि इस फिल्म को OTT पे रिलीज नहीं करनी चाहिए। अब बता दें कि अब कुछ दिनों बाद फिर ऑल इंडिया सिने वर्कर एसोसिएशन ने एक और लेटर लिखा है हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह को, और उन्होंने ये कहा है कि जल्द से जल्द इस फिल्म के निर्माताओं और निर्देशकों यानी कि भूषण कुमार, फिल्म के डायरेक्टर ओम रावत और साथ में फिल्म के लेखक मनोज मुंतशिर शुक्ला के ऊपर जल्द से जल्द FIR लॉन्च करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस फिल्म में प्रभास जहां श्री राम के किरदार में नजर आ रहे हैं, वहीं कीर्ति सेनन सीता के किरदार में नजर आ रही हैं और सैफ अली खान रावण के किरदार में नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, न्यूज़ 24 मुंबई। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। आसमान से ऐसा लग रहा है कि मानो आग बरस रही हो। रही सही कसर लू की थपेड़ें पूरी कर रही हैं। ऐसे में देश के कोने कोने से पर्यटक जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं ताकि इस भीषण गर्मी से राहत मिल सके। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पटनीटॉप में। यहाँ पर आप देखिए जो पर्यटक हैं वो बेहद ज़्यादा संख्या में पहुँचे हैं क्योंकि यहाँ पर जो मौसम है बेहद ज़्यादा अच्छा मौसम है। गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है और पर्यटकों को देखिए यहाँ पर बेहद ज़्यादा संख्या में पहुँच रहे हैं ताकि भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सके। आप टूरिस्ट को देखिए, बेहद ज़्यादा संख्या में यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो आ रहे हैं, मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन जो कमियां हैं उसको उजागर भी कर रहे हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मौजूदा समय में बेहद ज़्यादा संख्या में जो टूरिस्ट हैं वो देश के कोने कोने से आ रहे हैं और ये पटनीटॉप जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है और यहाँ पर लोग भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए पहुँच रहे हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो दिक्कतें हैं लोगों को पेश आ रही हैं। कैमरामैन ओंकार के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 पटनीटॉप।